नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की स्पेशल वीडियो में। आज की वीडियो का टॉपिक है मल्टी कैप वर्सेस फ्लेक्सी कैप 2025 में कहां करें निवेश। 2025 में निवेश स्टार्ट करने के लिए मल्टी कैप म्यूचुअल फंड का ऑप्शन ज़्यादा बेहतर है या फिर हमें फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहिए। दोनों में क्या बेसिक डिफरेंसेस हैं, सब कुछ आज की वीडियो में डिटेल में समझेंगे। तो वीडियो है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और एक एक चीज़ यहाँ मैं आप सभी को समझाऊंगा बिल्कुल सिंपल भाषा में। आइए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, मल्टी कैप और फ्लेक्सी कैप ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें ना काफ़ी लोग कंफ्यूज रहते हैं। लोगों को लगता है दोनों में ही हमारा पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड होता है। देखिए, अगर हम लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, अपने आप से कितना हमें लार्ज कैप रखना है, कितना मिड कैप रखना है, कितना स्मॉल कैप रखना है, अगर हम अपने आप से पोर्टफोलियो बनाते हैं वो एक अलग बात है। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हमारा पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड भी रहे और हम एक ही म्यूचुअल फंड में निवेश करें, जैसे कि मल्टी कैप है, अगर आप मल्टी कैप में निवेश करते हैं तो यहाँ आपका पैसा लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप तीनों में निवेश होगा। कितना कितना निवेश होगा? 25% तीनों में जाएगा। बाकी का जो 25% बचेगा वो फंड मैनेजर के डिसीजन पर डिपेंड करेगा कि वो लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप या फिर उसको कहाँ वो बढ़ाते हैं। ठीक है, अगर आप निवेश करते हैं फ्लेक्सी कैप में, ये भी आपके पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाइड करता है। ये किस तरह से डाइवर्सिफाइड करता है? फ्लेक्सी कैप में क्या किया गया है, फंड मैनेजर को फ्लेक्सिबिलिटी दे दी गई है कि भैया आप अपने हिसाब से हमारे पैसे को मैनेज कीजिए। आप चाहे लार्ज कैप में एलोकेशन ज़्यादा रखिए, चाहे मिड कैप में रखिए, चाहे स्मॉल कैप में रखिए। यहाँ बाउंडेशन नहीं है। अगर आप नॉर्मली लार्ज कैप, मिड कैप या स्मॉल कैप में निवेश करेंगे तो वहाँ बाउंडेशन है। जैसे कि लार्ज कैप में मिनिमम 80% पैसा लार्ज कैप स्टॉक्स में निवेश करना होता है। मिड कैप में जाएंगे तो मिनिमम 65% पैसा मिड कैप स्टॉक्स में निवेश करना होता है। स्मॉल कैप में निवेश करेंगे तो मिनिमम 65% पैसा स्मॉल कैप स्टॉक्स में निवेश करना होता है। लेकिन ये जो दोनों फंड्स हैं ये आपके पोर्टफोलियो को बढ़िया तरह से डाइवर्सिफाइड कर सकते हैं। अगर आप फ्लेक्सी कैप में जाते हैं तो टोटली फ्रीडम है फंड मैनेजर को, और मल्टी कैप में जाते हैं तो 25-25 तीनों में रखना ही है, बाकी के 25 के लिए फ्रीडम दे दी गई है फंड मैनेजर को। तो इस तरह से ये दोनों म्यूचुअल फंड्स काम करते हैं। चलिए देखिए, मल्टी कैप फंड्स क्या होते हैं ये मैंने आपको बताया। मल्टी कैप फंड्स हमारे जो पैसा होगा उसको लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप तीनों में निवेश करेंगे। कितना कितना करेंगे? मिनिमम 25-25-25। ठीक है, उतना मिनिमम है। रिस्क कितना है? देखिए, रिस्क भी यहाँ डाइवर्सिफाइड हो जाएगा। आपका पैसा सिर्फ स्मॉल कैप या मिड कैप में निवेश नहीं है जो आपका पैसा ज़्यादा रिस्क में जाएगा। आपका पैसा कुछ हिस्सा यहाँ लार्ज कैप में भी रहेगा, इसलिए रिस्क यहाँ कम हो जाएगा अगर आप इसको कंपेयर करेंगे डायरेक्टली मिड कैप या स्मॉल कैप से। ठीक है, रिटर्न्स कितने हैं? देखिए, रिटर्न्स कितने मिलेंगे फ्यूचर में इसको तो कोई कंफर्म नहीं कर सकता, लेकिन रिटर्न्स यहाँ हम पास्ट के रिटर्न्स चेक करेंगे कुछ मल्टी कैप फंड्स के और कुछ फ्लेक्सी कैप फंड्स के, तो यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा कि इसमें कितने रिटर्न्स बन सकते हैं। ठीक है, किसको निवेश करना चाहिए? जिसको अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाइड बनाना है और लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए कोई म्यूचुअल फंड सर्च कर रहे हैं और एक ही म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहते हैं, डाइवर्सिफिकेशन भी चाहते हैं और ज़्यादा फंड्स भी अपने पोर्टफोलियो में नहीं रखना चाहते, तो मल्टी कैप फंड्स और फ्लेक्सी कैप फंड्स दोनों ही एक बढ़िया ऑप्शन हो सकते हैं। तो दोनों में सेम ही है। फ्लेक्सी कैप क्या होता है मैंने आपको बताया, यहाँ फंड मैनेजर को फ्रीडम है आपके पैसे को लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में अपने हिसाब से डाइवर्सिफाइड करने की। तो ये सब चीज़ें क्लियर है। ठीक है, फंड्स पर बात करते हैं। देखिए, मल्टी कैप फंड, क्वांट एक्टिव फंड, ये क्वांट की तरफ से आने वाला एक मल्टी कैप फंड है। अगर आप यहाँ रिटर्न्स देखेंगे, इंसेप्शन रिटर्न्स 1 जनवरी 2013 से अभी तक के 20.5% के इस म्यूचुअल फंड ने बनाए हैं। वहीं अगर आप इसको कंपेयर करेंगे इसी म्यूचुअल फंड से फ्लेक्सी कैप में, तो क्वांट का जो फ्लेक्सी कैप फंड है इसने 1 जनवरी 2013 से और अभी तक के 20% के रिटर्न्स बनाए हैं। यानी कि दोनों में कोई खास डिफरेंस नहीं है, सेम ही रिटर्न्स हमें देखने को मिले हैं। अगला फंड महिंद्रा मनुलाइफ मल्टी कैप फंड है। 11 मई 2017 से और अभी तक के जो रिटर्न्स हैं वो 19.1% के। वहीं अगर आप इसी फंड को फ्लेक्सी कैप में देखेंगे तो 23 अगस्त 2021 से और अभी तक के जो रिटर्न्स हैं वो लगभग 15% के हमें देखने को मिले हैं। यहाँ थोड़ा सा इनके जो इंसेप्शन रिटर्न्स हैं, जो इनकी लॉन्चिंग डेट है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, इसीलिए रिटर्न्स में भी आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। ठीक है, निपॉन इंडिया मल्टी कैप फंड है, यहाँ भी दोनों की लॉन्चिंग है, सेम है। तो मल्टी कैप फंड के जो रिटर्न्स हैं 1 जनवरी 2013 से और अभी तक के लगभग 17% के हैं। वहीं अगर इसी को फ्लेक्सी कैप में देखें तो 2013 से और अभी तक के जो रिटर्न्स हैं 15.8 यानी कि लगभग 16% के हैं। तो यहाँ एक थोड़ा सा डिफरेंस लगभग 1.2% का हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, इन्वेस्को इंडिया मल्टी कैप फंड है, 2013 से अभी तक के 19.4% के रिटर्न्स हैं। वहीं फ्लेक्सी कैप के जो रिटर्न्स हैं 14 फरवरी 2022 की लॉन्चिंग है, अभी तक 23.4% के रहे हैं। बड़ौदा बीएनबी परिवार मल्टी कैप फंड
1 जनवरी 2013 से अभी तक के 16.4 हैं। वहीं अगर आप इसी फंड को फ्लेक्सी कैप में देखें 22 अगस्त 2022 से और अभी तक के जो रिटर्न्स हैं वो 20.2% के रहे हैं। देखिए, अगर आप लॉन्चिंग डेट से कंपेयर करें तो 2 फंड्स हमें मिलते हैं, एक निपॉन इंडिया का मिलता है और एक क्वांट का मिलता है। क्वांट में तो बिल्कुल हमें सेम ही रिटर्न्स देखने को मिले हैं। अगर आप निपॉन इंडिया में कंपेयर करेंगे या थोड़ा सा डिफरेंस हमें देखने को मिला है। डिफरेंस आने का रीजन क्या है उसको समझिए। देखिए, ये फ्लेक्सी कैप फंड है। अब फ्लेक्सी कैप फंड में क्या होता है ना, फंड मैनेजर कई बार हमारे जो खतरा है, मतलब हमारा जो रिस्क है, उसको घटाने के लिए अपने एलोकेशन को लार्ज कैप में बढ़ा देते हैं। वहां रिटर्न्स हमारे थोड़े से घट जाते हैं। मल्टी कैप फंड में मार्केट कंडीशन कुछ भी रहे, आपको स्मॉल कैप में मिनिमम 25% निवेश करना ही होगा, चाहे मार्केट कंडीशन कुछ भी रहे। यहां फ्लेक्सी कैप में लग रहा है फंड मैनेजर को यार अभी थोड़ा सा डेंजर हो सकता है, तो स्मॉल कैप से एलोकेशन घटा लेते हैं, लार्ज कैप में बढ़ा देते हैं। तो ये डिफरेंसेस हमें देखने को मिलता है। इसीलिए ज़्यादा रिस्क रहता है तो ज़्यादा रिटर्न्स के चांसेस भी रहते हैं। इसीलिए मल्टी कैप के जो रिटर्न्स है वो आपको थोड़े से हायर देखने को मिल रहे हैं। लेकिन हर कंडीशन में मल्टी कैप के रिटर्न्स ही फ्लेक्सी कैप से ज़्यादा हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। ठीक है, लॉन्ग टर्म में अगर आपको 17-18% के रिटर्न्स चाहे मल्टी कैप से मिल रहे हैं चाहे फ्लेक्सी कैप से मिल रहे हैं, अगर बन रहे हैं तो ये लॉन्ग टर्म में बहुत शानदार रिटर्न्स हैं। 17-18% के रिटर्न्स आपकी छोटी सी एसआईपी से भी आपको करोड़पति बना सकते हैं। वो भी मैं आपको कैलकुलेट करके अभी वीडियो के एंड में दिखा दूंगा। निवेश करने से पहले कुछ पॉइंट्स हैं। निवेश के लक्ष्य को स्पष्ट रखना चाहिए कि हम किस अपने जो हमारा लक्ष्य है किसके लिए हम पैसा निवेश कर रहे हैं, ताकि हम लोग बीच में उसको विड्रॉल ना करें। फंड्स की बेसिक डिटेल जरूर जान लें। एक्सपेंस रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हमें देख लेना चाहिए। एग्जिट लोड कितना है और उसकी पास्ट परफॉर्मेंस कैसी है। डाइवर्सिफिकेशन आपको दोनों में मिलेगा, चाहे आप फ्लेक्सी कैप में निवेश कर रहे हैं चाहे आप मल्टी कैप में निवेश कर रहे हैं। और रिस्क लेने की क्षमता को जरूर पहचान लेना चाहिए कि मैं इतना रिस्क ले सकता हूं कि मैं म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहा हूं। ऐसा ना हो कि मैंने म्यूचुअल फंड में निवेश किया, थोड़ा मार्केट गिरी, मेरे रिटर्न्स घटे और मैं घबरा कर अपने पैसे को विड्रॉल कर लूं। इतना रिस्क, सभी को रिस्क लेने की क्षमता जो होने अपनी हमें बढ़ानी चाहिए कि यार ऐसा ना हो कि थोड़ी सी भी मार्केट कंडीशन गिर रही ना तो पैसा मैं निकाल लूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए। इतनी रिस्क टॉलरेंस मेरी होनी चाहिए कि देखेंगे मार्केट में अप एंड डाउन से चलते रहेंगे तो थोड़ा सा यहाँ हमें धैर्य बनाकर रखना चाहिए और अपने रिस्क टॉलरेंस को थोड़ा सा इंप्रूव हमें ज़रूर करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है, अब मैं आपको कैलकुलेट करके यहाँ दिखाता हूँ कि अगर आपको लॉन्ग टर्म में 17-18% के रिटर्न्स मिलते हैं तो कितना पैसा यहाँ से बनाया जा सकता है। चलिए, मान लीजिए 5,000 रुपए की आप एसआईपी करते हैं। रिटर्न्स हमने देखे लॉन्ग टर्म में हमें 16, 17, 18 तक मिले हैं। चलिए हम एग्जांपल के लिए लगभग 16, 16.5 रख लेते हैं। 5,000 की एसआईपी को अगर आप कंटिन्यू करते हैं 25 साल तो ये 5,000 की एसआईपी आपको 2,16,00,000 रुपए बनाकर दे सकती है। देखिए, निवेश कितना होगा आपका, केवल 15 लाख रुपए, और आपकी जो वैल्यू है वो बन रही है 2 करोड़ से भी ज्यादा। अगर आप इसको कंटिन्यू करेंगे थोड़ा और, यानी कि 30 साल, तो यही 5,000 की एसआईपी 4,95,00,000 रुपए की वैल्यू भी बनाकर दे सकती है। रिटर्न्स हमने एग्जांपल के लिए 16.47 रखे हैं, जबकि फ्लेक्सी कैप और मल्टी कैप में हमने देखा है लॉन्ग टर्म में हमें 20% के रिटर्न्स भी मिले हैं। अगर यही कैलकुलेशन आप 20% पर करने लगे जितने कि हमने क्वांट में देखे थे, हालांकि फिक्स नहीं है, देखिए जस्ट एग्जांपल के लिए आपको दिखा रहा हूं, अगर लगभग उतना चला जाए तो 10 करोड़ रुपए भी बना सकती है सिर्फ 5,000 रुपए महीना की एसआईपी। इसीलिए एसआईपी करनी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। देखिए, थोड़ा थोड़ा सा पैसा अपनी सैलरी से बचाना स्टार्ट कीजिए, एसआईपी में निवेश स्टार्ट कीजिए। लॉन्ग टर्म में ये आपको बढ़िया बेनिफिट बनाकर दे सकती है। और जिसको कम निवेश करना है उसके लिए एसआईपी से बेस्ट ऑप्शन मुझे नहीं लगता मार्केट में फ़िलहाल कोई है। तो थोड़ा सा कोशिश कीजिए, एसआईपी के लिए थोड़ा थोड़ा सा पैसा बचाना शुरू कीजिए और अपने निवेश को जल्द से जल्द स्टार्ट कीजिए। तो दोस्तों, यही आज की वीडियो का टॉपिक था। उम्मीद करता हूं कि टॉपिक आपको पूरी तरह से क्लियर हुआ होगा। फिर भी कोई कंफ्यूजन हो मुझे कमेंट कीजिएगा, रिप्लाई मैं आपको ज़रूर करूंगा। बाकी रिकमेंडेशन नहीं है, केवल एजुकेशनल पर्पस वीडियो आप लोगों के लिए बनाई गई है, क्योंकि म्यूचुअल फंड का जो भी निवेश है बाजार जोखिमों के अधीन होता है। बाकी वीडियो पसंद आई हो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं इसको भी सब्सक्राइब आप ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।